वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर कबल एक मरतबा फिर से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए पाकिस्तान की साख से बढ़कर कुछ नहीं। मोहसिन नकवी ने एक मरतबा फिर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे लिए पाकिस्तान की साख से बढ़कर कुछ नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में आईसीसी के मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा किया था और मोहसिन नकवी ने ट्वीट की थी कि पीसीबी ने आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत की है, मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाया जाए। जिसके बाद यह फैसला किया गया पाकिस्तान की जानिब से कि मैच रेफरी जब तक तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। अब यह ट्वीट किया गया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए पाकिस्तान की साख से बढ़कर कुछ नहीं। क्रिकेट के खेल को ख़राब ना करें, सियासत को क्रिकेट से दूर रखें। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं सलमान आगा ने इख्तितामी तकरीब में ना जाकर दुरुस्त फैसला किया। हालात जो भी हों, खिलाड़ियों को हाथ मिलाने चाहिए थे। इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ। इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच प्रैक्टिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया आपके लिए, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं। गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस। डोंट लाइक द पोस्ट मैच सेरेमनी, अभी ऑनेस्ट विद यू। ठीक किया सलमान आगा ने, ठीक है, वो नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक किया उसने, गुड। अपनी सॉलिडारिटी शो करो, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है सॉलिडारिटी शो करने का। करें, जरूर करें, मैं मना नहीं करता। हम अपनी पाक आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तान, यू नो व्हाट दे हैव डन फॉर अस। वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बयान पर एक्स पर जवाब। लिखा, पाकिस्तानी फौज के हाथों हुई जिल्लत को भारत क्रिकेट से छुपाने की कोशिश कर रहा है। मार्का हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारतीय फजाइया ने भारी नुकसान उठाया। राफेल्स भी ना बचे। भारत के जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भरेंगे। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 11% पर बरकरार रखी गई है। मुल्क में सैलाब की वजह से शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अगस्त में मुल्क में महंगाई की शरह 3% रही, जबकि जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 25 करोड़ 40 लाख डॉलर था। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयाँ की। 31 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है लकी मरवत में 14, बन्नू में 17 खवारिज हलाक हुए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त महकमा दाखिला को इरसाल कर दी। सूबे में मजमूई तौर पर 1351 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हैं। CTD हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों के सरों की मजमूई कीमत 4141 मिलियन मुकर्रर की गई है। पेशावर में इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की तादाद 185, बनू में 117, शुमाली वजीरिस्तान में 129, DI खान में 111, स्वात में 107, मर्दान में 51 है। करक में 72, कोहाट में 65, बाजवड़ में 42 दहशतगर्द इंतहाई मतलूब हैं। मतलूब दहशतगर्दों में कोई खातून शामिल नहीं। इसराइल ने अरब मुल्कों से ताल्लुकात का मुआहदा खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए तैयार करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज कतर की दारुल हुकूमत दोहा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना हो गए। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कतर तन्हा नहीं है, अरब और इस्लामी दुनिया साथ खड़ी है। जुर्म के सामने खामोशी मजीद जराइम की राह हमवार करती है। खबर देंगे आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए हैं। कतर के वजीर सकाफत शेख अब्दुल रहमान बिन हमद बिन जासिम बिन हमदाल अस्सानी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ दोहा में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइली हमलों और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, फतह तारर, मावन खुसूसी तारिक फातमी वफ्द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये एक रोज़ा सरकारी दौरा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं और इस मौके पर वज़ीर सकाफत ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइली हमलों और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारर, मावन खुसूसी तारिक फातमी वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत की। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। तर्जुमान का कहना है इसराइली हमले फ़लस्तीन में जारी जारियत के पस मंज़र में हुए हैं। दोनों रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इनेकाद का खैर मक़दम किया। खबर देंगे आपको, पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को बरतरफ कर दिया है। उस्मान वाहला को आईसीसी को देर से खत लिखने पर बरतरफ किया गया है। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को बरतरफ कर दिया। उस्मान वाहला को आईसीसी को देर से खत लिखने पर बरतरफ किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान ने एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला किया था और आईसीसी को आज खत लिखा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद से। बताइए शहजाद। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला है उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ये हमारे ज़राए का कहना है। ज़राए का ये कहना है कि जो भारत और जो मैच रेफरी वाला जो कल रात को मैच के दौरान मामला हुआ उसके ऊपर उन्होंने इतनी लेट आईसीसी और एमसीसी को रिप्लाई क्यों किया। उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था और फौरी तौर पर खत लिख देना चाहिए था। तो इस वजह से उन्हें फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। जी, और शहजाद ये बताइए, ये खत कब लिखा गया था? खत आज सुबह लिखा गया था, लेकिन पीसीबी ज़राए का ये कहना है कि उन्हें फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। इस वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और उसके बाद फिर कुछ फैसला किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद मलिक। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मेरा कोट हटा गया, मैं बच्चा रात बनेगा, बिस्तरे बनेगा, मेरे वो सारे लौट गए। मेरी कोई मदद नहीं, मैं भूखा मरता पिया। बस्ती चांडिया के मुतासरीन का कहना है मेहनत मजदूरी से बच्चों के लिए छत और बेटियों का जहेज बनाया था जो सैलाब बहा ले गया। मेरा पैसा पाहा माल ढांढा सब लौट गया। कशा का नहीं बैठी हुकूमत सारी सुनी नहीं, सबको खाना भी नहीं मिलता, सब कशा भी नहीं मिलती। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। सैलाब से मुतासिरा इलाके शिकस्ता दरो दीवार के साथ खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जैसे वोट मंगोना आए उस टाइम साढ़े डेरिया ते तोड़ गड्डियां गलदे आए, साडी ना अफजल सैरा कर लिए ना शहद ले। वजीराबाद के इलाके लालाजार के इस घर से पानी तो उतर चुका, मगर तबाही की दास्तान मौजूद है। मियां मेरा कमांदा जे, रेडी लांदा जे, वो भी सारा कारोबार बंद हो गया सैलाब की वजह तो। आरिफवाला में बस्तियां और घर डूबे हैं। मुतासिरीन खैमों में इस उम्मीद पर बैठे हैं कि पानी की सतह कम हो तो अपने घरों को लौटें। साढ़े जेडे फसलां ते वो पहले ही बुड़ गई आईयां ते हुण जेड़ा साडे घर भी उत्थे कोई नामो निशान तक नहीं रिहा। साडा घरे जावन नूं बड़ा दिल करदा है। ओद शरीफ में हेड पंजनत पर पानी की सतह में कमी के बावजूद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तेज बहाव के बायस मजीद बस्तियां जेरे आब हैं। सक्खर के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने जिंदगी अजीरन बना दी है। खेत खलियान डूब जाने के बाद मवेशियों के लिए चारे का भी बहरान पैदा हो गया है। जहांजेब वसीर की रिपोर्ट। कच्चे के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में हैं। ज़रई ज़मीनें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके बायस चारे की फसल तबाह हो गई है। मौजूदा सूरत हाल ने मवेशी मालकान को भी परेशान कर दिया है। सैलाब की वजह से दाना भी महंगा हो गया है, भैंसों का चारा भूसा वगैरह है। पहले मिलता था 400 रुपए, अब मिलता है 700 रुपए मिल रहा है। सारा घास महंगा है, जंतर महंगा है, मकई महंगी है, भूसा महंगा हो गया है। चारे की फसल मुतासर होने से भूसे की कीमत 700 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए फी मन हो गई है। जलंधर 400 से 650 रुपए, जबकि मकई 350 रुपए से 650 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। बरसात जो हुई है ना, पानी आ गया है कच्चों में, घास मिल नहीं रहा। जो चीज 300 में मिलती थी अभी वो हमारे को 600 में मिल रही है। वो हमारे को महंगा दे रहे हैं तो फिर महंगाई चल रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो चारे का ये बहरान मजीद संगीन हो सकता है। इसके असरात बराह रास्त मवेशी मालकान के साथ साथ आम घरेलू मईशत पर भी पड़ेंगे। सैलाब ने जहां फसलों को तबाह किया, वहीं चारे की किल्लत ने मवेशी पालने वालों की भी कमर तोड़ दी है। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ
जहां से बसीर ARY न्यूज़ सक्कर। और खबर यह है कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाइस M5 पर टनल के करीब शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से मोटरवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। और खबर यह है कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाइस M5 पर टनल के करीब शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से मोटरवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।